ओम शांति। क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी ओम शांति जी सिस्टर। आ रही। ओम शांति दीदी। अरे आवाज। सुबह के इस अव्यक्त मुरली क्लब के सुंदर मिलन के समय बाबा के साथ हम जो मिलन मनाते हैं रोज की तरह, उस मिलन मेले में आप सारे फरिश्ता लोगों का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आज हम रोज की तरह फिर से बाबा से मिलन मना रहे हैं। ये बाबा के महावाक्य 11/5/84 के हैं, जो फिर हम आज सुन रहे हैं। तो आज बाबा ने हमें क्या बताया है, बाबा ने खास मेरे लिए मुझे क्या बताया है। तो आज बाबा के महावाक्य बाबा के ही शब्दों में सुनने के लिए चलते हैं। तो हम सब आत्मा रूप में अपने आप को स्थित करके गॉडली स्टूडेंट बन के सत शिक्षक शिव बाबा के साथ बैठे हैं, जहाँ पे बाबा हमें समझा रहे हैं। इस सुंदर मुरली में बाबा ने वैसे तो हर मुरली में ब्राह्मणों की महिमा की है, लेकिन आज खास विशेष बात बताई है कि विधि विधान विधाता बनकर आप ब्राह्मण बच्चों का ही ये कर्तव्य होता है। आज के आपके विधान जो होते हैं वो आगे सारे कल्प के लिए विधान बन जाते हैं। आज जो हम जिस तरीके की विधि अपनाते हैं तो सारा कल्प वो चलता रहता है। तो आज बाबा ने कहा, ब्राह्मणों के हर कदम संकल्प कर्म से विधान का निर्माण। तो विधाता वरदाता बाप दादा मास्टर विधाता वरदाता बच्चों प्रति बोले, विश्व रचता अपने नए विश्व के निर्माण करने वाले नए विश्व की तकदीर बच्चों को देख रहे हैं। तो बाबा सुंदर तरीके से आ गए हैं। हमने जो बाबा को बुलाया है तो बाबा कितना सुंदर हम बच्चों को देख रहे हैं। तो विश्व रचता अपने नए विश्व के निर्माण करने वाले नए विश्व की तकदीर बच्चों को देख रहे हैं। आप श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों की तकदीर विश्व की तकदीर हैं। नए विश्व के आधार स्वरूप श्रेष्ठ बच्चे हो। नए विश्व के राज्य भाग्य के अधिकारी विशेष आत्माएं हो। आपकी नई जीवन विश्व का नव निर्माण करती है। विश्व को श्रेष्ठाचारी सुखी शांत संपन्न बनाना ही है। आप सबके इस श्रेष्ठ दृढ़ संकल्प की उंगली से कलयुगी दुखी संसार बदल सुखी संसार बन जाता है। हम सबको पता है कि जो श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं, गोवर्धन पर्वत हाथ उंगली पे उठाया था, सब ने उंगलियां दी थी। तो सोचते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो आज बाबा ने बताया है, हमें ज्ञान से वैसे भी पता चल गया है कि बाबा कलयुगी संसार जो बदलते हैं, हम ब्राह्मण बच्चे एक एक उंगली से हैं। तो आज बाबा ने उसी लाइन को बाबा ने बोला है, विश्व को श्रेष्ठाचारी सुखी शांत संपन्न बनाना ही है। तो आप सबके श्रेष्ठ दृढ़ संकल्प की उंगली से कलयुगी दुखी संसार बदल सुखी संसार बन जाता है, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप की श्रीमत प्रमाण सहयोगी बने हो। इसलिए बाप के साथ आप सबका सहयोग श्रेष्ठ योग विश्व परिवर्तन कर लेता है। तो बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि हम जो नई दुनिया आ रही है
तो किस तरह से ब्राह्मणों के कर्तव्य से ब्राह्मणों ने जो बाबा के साथ मददगार बन के सहयोगी बने हैं, तो कैसी नई दुनिया स्थापन हो रही है। तो बाबा ने कहा कि क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप की श्रीमत प्रमाण सहयोगी बने हो, इसलिए बाप के साथ आप सबका सहयोग श्रेष्ठ योग विश्व परिवर्तन कर लेता है। आप श्रेष्ठ आत्माओं का इस समय का सहज योगी राजयोगी जीवन का हर कदम हर कर्म नए विश्व का विधान बन जाता है। ब्राह्मणों की विधि सदा के लिए विधान बन जाती है। इसलिए दाता के बच्चे दाता विधाता और विधि विधाता बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे किस तरह विधाता आज कितने बड़े बड़े टाइटल्स दिए हैं। पहली लाइन से ही बाबा ने बहुत सुंदर सुंदर बच्चों के टाइटल्स दिए हैं। बाबा उस नज़र से हमें देखते हैं। बाबा ने कहा विधाता और विधि विधाता बन जाते हो। तो कितना सुंदर मीन्स हम जो विधियां आज जो अपने पुरुषार्थ का विधि अपनाते हैं, तो आगे जाके वही विधान बन जाते हैं। आज लास्ट जन्म तक भी आप दाता के बच्चों के चित्रों द्वारा भक्त लोग मांगते ही रहते हैं। ऐसे विधि विधाता बन जाते जो अब तक भी चीफ जस्टिस भी सभी को कसम उठाने के समय ईश्वर का या इष्ट देव का स्मृति स्वरूप बनाए कसम उठवाते हैं। तो देखिए जो जो कोर्ट वगैरह में भी होता है, तो पहले कसम उठवाया जाता है। तो बाबा ने कहा कि वहाँ पे भी शिव बाबा का यानी ईश्वर का या इष्ट देव रूप में हम बच्चों का स्मृति स्वरूप बना हुआ होता है और कसम उठवाया जाता है। बाबा ने कहा लास्ट जन्म में भी विधान में शक्ति आप विधि विधाता बच्चों की चल रही है। अपना कसम नहीं उठाते, बाप का या आपका महत्व रखते हैं। सदा वरदानी स्वरूप भी आप हो। भिन्न भिन्न वरदान भिन्न भिन्न देवताओं और देवियों द्वारा आपके चित्रों द्वारा ही मांगते हैं। कोई शक्ति का देवता है तो कोई विद्या की देवी है। तो जैसे महावीर हनुमान गणेश जो भी शक्तियों के देवता माने जाते हैं और विद्या की देवी सरस्वती, तो बाबा ने कहा आप सब बच्चे देवियां और शक्तियां और फिर देवता भी हो। तो बाबा ने कहा वरदानी स्वरूप आप बने हो, तब अभी तक भी परंपरा भक्ति की आदि से चलती रही है। सदा बाप दादा द्वारा सर्व प्राप्ति स्वरूप प्रसन्न चित्त प्रसन्नता स्वरूप बने हो। तो अब तक भी अपने को प्रसन्न करने के लिए देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं कि ये ही हमें सदा के लिए प्रसन्न करेंगे। तो दुनिया में क्या चलता है, जो हम बच्चे अपने आप को ज्ञान से पुरुषार्थ से अपने को आपको जो प्रसन्न बनाया है, तो दुनिया वाले भी वही चाहते हैं। तो उसी का ही गायन है। बाबा ने कहा सर्व प्राप्ति स्वरूप प्रसन्न चित्त प्रसन्नता स्वरूप बने हो, तो अब तक भी अपने को प्रसन्न करने के लिए दुनिया वाले जो हैं देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं कि ये ही हमें सदा के लिए प्रसन्न करेंगे। सबसे बड़े से बड़ा खजाना संतुष्टता का बाप द्वारा आप सबने प्राप्त किया है। तो आज हम चेक करें कि हमने कितना संतुष्टता का खजाना इस कल्प में इस समय तक
हासिल कर लिया है। इसलिए संतुष्टता लेने के लिए संतोषी देवी की पूजा करते रहते हैं। सभी संतुष्ट आत्माएं संतोषी माँ होना, सब संतोषी होना। आप सभी संतुष्ट आत्माएं संतोषी मूर्त हो। बाप दादा द्वारा सफलता जन्म सिद्ध अधिकार रूप में प्राप्त की है, इसलिए सफलता का दान वरदान आपके चित्रों से मांगते हैं। कितनी बड़ी अंडरलाइन करने वाली बात है कि आज जो जड़ चित्र भी हैं उससे भी सफलता का दान वरदान चित्रों से मांगते रहते हैं। सिर्फ अल्प बुद्धि होने के कारण, निर्बल आत्माएं होने के कारण, भिखारी आत्माएं होने के कारण अल्पकाल की सफलता ही मांगते हैं। जो उनकी बुद्धि में है, जो सामने है, हम अपने आप को जब हम बाबा के बच्चे नहीं बने थे तो उस समय देखें क्या मांगते थे, छोटी छोटी खुशियाँ। तो वो लोग भी अभी तक भी चित्रों द्वारा अल्पकाल की सफलता मांगते रहते हैं। बाबा ने कहा जैसे भिखारी कभी भी यह नहीं कहेंगे कि 1000 रुपया दो, इतना ही कहेंगे कुछ पैसे दे दो, रुपया दो दे दो। ऐसे यह आत्माएं भी सुख शांति पवित्रता की भिखारी अल्पकाल के लिए सफलता मांगेंगी। बस यह मेरा कार्य हो जाए, इसमें सफलता हो जाए, लेकिन मांगते आप सफलता स्वरूप आत्माओं से ही है। फिर से एक और टाइटल बाबा ने दिया है, फिर अपना जो रूप है वो बताया है। तो बाबा ने कहा आप दिलाराम बाप के बच्चे, दिल वाला बाप को सभी दिल का हाल सुनाते हो, दिल की बातें करते हो। जो किसी आत्मा से नहीं कर सकते वह बाप से करते हो। सच्चे बाप के सच्चे बच्चे बनते हो। अब भी आपके चित्रों के आगे सब दिल का हाल बोलते रहते हैं। जो भी अपनी कोई छिपाने वाली बात होगी सबके स्नेही संबंधी से छिपाएंगे, लेकिन देवी देवताओं से नहीं छिपाएंगे। बाबा ने कहा दुनिया के आगे कहेंगे मैं यह हूँ, सच्चा हूँ, महान हूँ, लेकिन देवताओं के आगे क्या कहेंगे? जो हूँ वह यही हूँ, कामी हूँ तो कपटी भी हूँ। तो ऐसे नए विश्व की तकदीर हो। हर एक की तकदीर में पावन विश्व का राज्य भाग्य है। हर एक की तकदीर। बाबा ने कितना सुंदर आज बातें बोली है, सभी हम स्वीकार करते जाएं। बाबा ने कहा हर एक की तकदीर में पावन विश्व का राज्य भाग्य है। कभी हम ये ना सोचें कि हम थोड़ी राजा बनेंगे, लेकिन हम ही बनेंगे, यही सोचना है। आज खास वो परमात्मा खुद खुदा जो हमें समझा रहा है कि भाई तुम ही तो तकदीर हो, पावन विश्व का राज्य भाग्य तुम्हारा ही है, तुम्हारा ही हक है। तो बाबा ने कहा ऐसे विधाता वरदाता विधि विधाता सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो। हर एक के श्रेष्ठ मत रूपी हाथों में स्वर्ग के स्वराज्य का गोला है। अपने हाथों में हम अनुभव करें स्वराज्य के स्वर्ग के स्वराज्य का गोला मेरे हाथ में है। बाबा ने कहा यही तो माखन है, राज्य भाग्य का माखन है। हर एक के सिर पर पवित्रता की महानता का लाइट का क्राउन है। दिल तख्त नशीन हो, स्वराज्य के तिलकधारी हो, तो समझा मैं कौन। आज बाबा फिर से पहला पाठ पढ़ा रहे हैं, खुद को चेक कर रहे हैं, करें कि मैं कौन की पहेली हल करने आए हो ना।
पहले दिन का पाठ यह पढ़ा ना, मैं कौन, मैं यह नहीं हूँ और मैं यह हूँ। इसी में सारा ज्ञान सागर का ज्ञान समाया हुआ है। सब जान गए हो ना, यही रूहानी नशा सदा साथ रहे। इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हो, इतनी महान हो। हर कदम, हर संकल्प, हर कर्म यादगार बन रहा है। कितना सुंदर बाबा बोल रहे हैं। हर कदम, हर संकल्प, हर कर्म यादगार बन रहा है, विधान बन रहा है। इसी श्रेष्ठ स्मृति से उठाओ। समझा, सारे विश्व की नजर आप आत्माओं की तरफ है। जो मैं करूंगा, वो विश्व के लिए विधान और यादगार बनेगा। मैं हलचल में आऊंगी तो दुनिया हलचल में आएगी। मैं संतुष्टता प्रसन्नता में रहूंगी तो दुनिया संतुष्ट और प्रसन्न बनेगी। इतनी जिम्मेवारी हर विश्व नव निर्माण के निमित्त आत्माओं की है, लेकिन जितनी बड़ी है, तो बाबा ने बहुत हल्का भी कर दिया है। बाबा ने कहा जितनी बड़ी है उतनी हल्की है, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप साथ है। अच्छा, ऐसे सदा प्रसन्न चित्त आत्माओं को, सदा मास्टर विधाता वरदाता बच्चों को, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट आत्माओं को, सदा याद द्वारा हर कर्म का यादगार बनाने वाली पूज्य महान आत्माओं को, विधाता वरदाता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों का ऐसे बाप दादा विधाता वरदाता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा भी कुमारों के अलग अलग ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात हो रही है। तो बाबा पहले ग्रुप से मिल रहे हैं। बाबा ने उन्हें कहा, और हम सबको भी बोल रहे हैं, क्योंकि आज हम बाबा से मिलन मनाने के लिए बैठे हैं। बाबा ने कहा सभी श्रेष्ठ कुमार हो ना, साधारण कुमार नहीं, श्रेष्ठ कुमार। तन की शक्ति, मन की शक्ति सब श्रेष्ठ कार्य में लगाने वाले। कोई भी शक्ति विनाशी कार्य में लगाने वाले नहीं। विकारी कार्य है विनाशकारी कार्य, और श्रेष्ठ कार्य है ईश्वरीय कार्य। तो सर्व शक्तियों को ईश्वरीय कार्य में लगाने वाले श्रेष्ठ कुमार। कहाँ व्यर्थ के खाते में तो कोई शक्ति नहीं लगाते हो। अब भी अपनी शक्तियों को कहाँ लगाना है, यह समझ मिल गई। इसी समझ द्वारा सदा श्रेष्ठ कार्य करो। ऐसे श्रेष्ठ कार्य में सदा रहने वाले श्रेष्ठ प्राप्ति के अधिकारी बन जाते हैं। ऐसे अधिकारी हो, अनुभव करते हो कि श्रेष्ठ प्राप्ति हो रही है या होनी है। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा हो रही है, यह अनुभव है ना। जिसकी एक कदम में पद्मों की कमाई जमा हो, वह कितने न श्रेष्ठ हुए। कितनी सुंदर लाइन है, अंडरलाइन करके रखें कि खुद खुदा परमात्मा हमें क्या बोल रहे हैं। बाबा कितना टाइटल ही है मुरली का कि कदम, संकल्प, बोल और सभी कुछ बाबा ने बताया ना विधान बन जाता है। और यहाँ बाबा ने कहा एक एक कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले हो, तो कितने श्रेष्ठ हुए। जिसकी इतनी जमा संपत्ति हो, उसको कितनी ना खुशी होगी। बाबा फिर एग्जाम्पल दे रहे हैं, आजकल के लखपति करोड़पति को भी विनाशी खुशी रहती है। आपकी अविनाशी प्रॉपर्टी है, उनकी तो फिर भी
खत्म होने वाली है, लखपति करोड़पति क्या अंत में काम आएगा। तो बाबा ने कहा कि आपकी उनकी विनाशी खुशी है, आपकी तो अविनाशी प्रॉपर्टी है। श्रेष्ठ कुमार की परिभाषा समझते हो? बाबा पूछ रहे हैं। सदा हर शक्ति श्रेष्ठ कार्य में लगाने वाले। तो आज बाबा परिभाषा दे रहे हैं, न ही सिर्फ सब कुमारों के लिए लेकिन हर एक ब्राह्मण बच्चों के लिए। सदा हर शक्ति श्रेष्ठ कार्य में लगाने वाले। व्यर्थ खाता सदा के लिए समाप्त हुआ? बाबा पूछते हैं, श्रेष्ठ खाता जमा हुआ या फिर दोनों चलता है? एक खत्म हुआ। बाबा ने कहा अभी दोनों चलाने का समय नहीं है, अभी यह सदा के लिए खत्म। बाबा ने कहा कि श्रेष्ठ खाता जमा करना है बस, ऐसा नहीं कि दोनों भी है, व्यर्थ भी खाता हो रहा है तो श्रेष्ठ भी हो रहा है। बाबा ने कहा नहीं, अब भी सिर्फ एक चलाना है। तो बाबा ने कहा एक खत्म हुआ, अभी दोनों चलाने का समय नहीं है, अभी वह सदा के लिए खत्म। दोनों होंगे तो जितना जमा होना चाहिए उतना नहीं होगा, गंवाया नहीं। जमा हुआ तो कितना जमा होगा? तो व्यर्थ खाता समाप्त हुआ, समर्थ खाता जमा हुआ। तो बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से बताया है कि हमें अभी जमा करते जाना है। अभी जो समय है, तो इस समय में हम अपना महत्व, जो बाबा ने आज बातें बताई है उस तरीके से हम अपना महत्व रखें कि हमारा ही संकल्प, हमारे ही बोल, हमारे ही कर्म किस तरह से विधान बनते हैं। हम ही वो ब्राह्मण बच्चे हैं, मैं ही वो आत्मा हूँ इस सुंदर नाटक में जिसका पूरे स्टेज पर रोल चल रहा है उस परमात्मा के साथ और पांच तत्वों के, प्रकृति के पांच तत्वों के साथ। तो मेरा ही तो नाटक है। ये सब बातें याद रख के हम अपना महत्व जाने। तो ओम शांति। भाई जी रोकना है ना? तो 1 मिनट हम साइलेंट में रहकर सारी बातों को फिर से अपने बुद्धि में रिवाइज करके फिर चिंतन करते हैं। ओम शांति। सभी हैंड रेस करके बाबा ने अपने लिए क्या क्या बोला है, तो आप सब लोग बोलिए। आप सभी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। हाँ ओम शांति बोलिए। হ্যাঁ, বাবা বলছে যে सबसे बड़ोते बड़ा खजाना संतुष्टता का बाप द्वारा आम आम सब में प्राप्त किया है। इसीलिए संतुष्टता लेने के लिए संतोषी देवी की पूजा करते रहते हैं। सभी संतुष्ट आत्माएं संतोषी माँ ही है। सब संतुष्टि है ना। हाँ, हम सभी संतुष्ट आत्माएं संतोषी मूर्ति हो। ओम शांति। ओम शांति। और भी सब बताएं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने बोले कि सर्व जितना जमा होना है यही
उतना ही जमा होगा। आज ये बाबा ने बोला कि हर कार्य में अपन निमित्त रह के कार्य करना है। ओम शांति। और सब भी शेयर करें। हाँ नमिता बहन आप बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज बोले कि सबसे बड़े से बड़ा खजाना है संतुष्टता। संतुष्टता का खजाना। तो ब्राह्मण बनते हमको सारे खजाना बाबा से मिला, लेकिन ये खजाना को हम कितना ईश्वरीय कार्य में लगाते, उसके प्रति हम अटेंशन रखना है। तो जितना खजाना का यूज करेंगे उतने ही बाबा का दिल तक तो नसीबी हम बनेंगे। तो सदा स्मृति में हमारा रहे कि मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। तो इसी सम्मान से सदा और कदम और संकल्प और कर्म हमारा समर्थ भी होगी, तो हम प्रसन्न चित्त रहेंगे। तो मैं संतुष्ट, तो जितना मैं संतुष्ट और प्रसन्न चित्त रहूंगी तो दूसरे आत्मा भी संतुष्ट और प्रसन्न चित्त रहेंगे, क्योंकि मेरे संतुष्टता से जो वाइब्रेशन दूसरा आत्मा की तरफ भी जाएगी। तो विश्व की जो नवनिर्माण में हम बाबा हमको निमित्त आत्मा है, निमित्त बनाते हैं। जो हम ब्राह्मण है, विश्व कल्याणकारी विश्व नवनिर्माण का निमित्त है। तो जितना बड़ा हमारा जिम्मेदारी है उतना भी हम अब हल्का अनुभव करते हैं, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप हमारा साथ है। बाबा सब कुछ कराते हैं हमारे द्वारा, हम निमित्त हैं। तो इसलिए भी हम हल्का भी अनुभव करते हैं, संतुष्ट भी रहते हैं, प्रसन्नचित भी रहते हैं, क्योंकि ये ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है, संतुष्ट रहना और दूसरों को भी संतुष्ट करना। इसमें ही विश्व निर्माण कार्य संपन्न होगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम सभी शांति दीदी। हाँ बोलिए। बाबा कहते हैं सारा विश्व की नजर आप आत्माओं की तरफ है, तो जो मैं करूँगा वो विश्व के लिए विधान और यादगार बनेगा। मैं हलचल में आऊँगा तो दुनिया हलचल में आएंगी। तो मैं संतुष्ट प्रसन्न में रहूंगी और तो दुनिया संतुष्ट और प्रसन्न बनेगी। ओम शांति। किसी एक का ITL वो जो हैंड रेज है उन्होंने बता दिया या बोलेंगे अभी? 8669L जो है हैंड रेज है, बोल सकते हैं। हाँ। दीदी, संपूर्ण अवस्था प्राप्त करने के लिए आप अपने आप को मेहमान समझना है। मेहमान अर्थात जो आता है वो जाता है, आता है तो फिर आने के लिए उपरांत अवस्था देह और देह के बिल्कुल अलग महसूस हो। ओम शांति दीदी। और पावन विश्व का राज्य भाग्य है, ऐसा विधाता वरदाता के विधि सर्वश्रेष्ठ आत्मा हो। ये आज के मूल्य में बताया दीदी। ओम शांति। ओम शांति। और भी जो शेयर करना चाहते हैं करें। कितना ना आज बाबा ने सुंदर हम ब्राह्मणों का हर विधि का विधान बनता है। कैसे ना हम जो भी कार्य करते हैं सुबह अमृत वेला से लेकर बाबा से जो मिलन मनाते हैं, बाबा जो हमारा पुरुषार्थ चलता है, बाबा ने जो जो आके बातें बताई है, तो वो संकल्प भी हम जो करते हैं उसी का भी बाबा ने आज बोला है विधान बनता है। तो आप सब लोग, आपको क्या क्या अच्छा लगा सभी लोग शेयर कर सकते हैं। हाँ आशा देवी बहन आप शेयर करें। जी मैम, आज बाबा ने ब्राह्मणों के
को विधाता वरदाता बाप और मास्टर विधाता वरदाता बच्चे ब्राह्मण, इनके प्रति बाबा ने कुछ विशेषताएं, बहुत सारी विशेषताएं बताई, मैं थोड़ी सी बता दी, बाकी आगे बताएंगे। तो बाबा कहते हैं कि आप बच्चे विश्व की श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों की तकदीर विश्व की तकदीर है। कितना बाबा हमारे नशा चला रहे हैं। आप विश्व के आधार स्वरूप श्रेष्ठ बच्चे हो, नए विश्व के राज्य भाग के अधिकारी विशेष आत्माएं हो। आपकी नई जीवन का नव निर्माण विश्व की श्रेष्ठाचारी सुखी शांत संपन्न यही बनाना है। तो बाबा कहते हैं कि इसीलिए बाप के साथ आपका सहयोग श्रेष्ठ योग विश्व को परिवर्तन कर देता है, क्योंकि आप शक्तिवान बाप की श्रीमत प्रमाण सहयोगी बने हो। आप श्रेष्ठ आत्माओं का इस समय का सहयोगी राजयोगी जीवन का हर कदम हर कर्म नए विश्व का विधान बनता है और ब्राह्मणों की विधि द्वारा सदा के लिए विधान बन जाती है। इसीलिए दाता के बच्चे दाता विधाता और विधि विधाता बन जाते हैं। प्रिंसिपल आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति जी, गुड मॉर्निंग सभी को। जो मेरा पॉइंट है, बाबा ने आज भक्तों के बारे में कहा है कि भक्त हमसे क्या मांगते हैं। बाबा ने कहा 5 चीजें, एक सफलता, दूसरी शक्तियाँ, तीसरी विद्या, चौथी प्रसन्नता और 5वीं संतुष्टता। सफलता तब हम दे सकेंगे यदि हम खुद सफल होंगे। हमारे बाबा कहते हैं हर संकल्प में सफलता चाहिए, इसके लिए मन में बहुत कंट्रोलिंग पावर चाहिए, जो संडे की मुरली में था। दूसरा बाबा ने कहा है कि हमें शक्तियाँ देनी है, तभी हम दे पाएंगे जब हम खुद अपने में संगम युग पर शक्तियों को जमा कर पाएंगे, तभी हम शक्ति दे पाएंगे। और दूसरा विद्या, विद्या तभी विद्या की देवी हमें बोलते, हमें बाबा बोलते ज्ञान से भरपूर होना है, तभी बाबा कहते हैं हम उनको ज्ञान दे पाएंगे। और चौथी बात प्रसन्नता, तो बाबा कहते हैं हम दुखी होंगे तो दूसरे दुखी होंगे, तो हमें भी सदा प्रसन्न रहना है। और 5वीं जो लास्ट बात बाबा ने कही, वो कही है संतुष्टता, तो हमें संतोषी माता बनना है। तो बाबा कहते हैं कि हम तभी दूसरी आत्माओं को संतुष्ट कर पाएंगे। ओम शांति जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू आपका। हैव अ वंडरफुल डे आप सभी का। ओम शांति दीदी। थैंक यू सिस्टर। ओम शांति दीदी, तीसरी विधि क्या है दीदी? सर्वशक्ति विधाता और प्रसन्नता, सफलता, शक्ति, विद्या, प्रसन्नता और संतुष्टता। ओके दीदी। बहुत सुंदर। तो बाबा ने बस वो ही बताया है कि आप सब ऐसा बने थे, तभी तो आपसे मांगते हैं। आज अंतिम जन्म तक भी, लास्ट में भी जड़ चित्रों से हम सब बच्चे वही दुनिया वालों को देते हैं जो हमने पहले यानी संगम युग में जो भी पाया है। तो पिछले संगम युग में पाया था, फिर सारा कल्प यूज किया, फिर अभी जो जमा कर रहे हैं वो अगले जन्म के लिए भी है। अभी के लिए तो जरूर है, अभी तो संपूर्ण बनना है ना। हाँ सावित्री बहन आप बताइए। हाँ जी सिस्टर, सभी को ओम शांति। तो ब्राह्मणों के हर कदम संकल्प कर्म से विधान का निर्माण, और विधाता वरदाता बाप दादा मास्टर विधाता वरदाता बच्चों से जो कर्म आपकी आवाज कट रही है सिस्टर, आप थोड़ा रेंज में आके बात करें। श्रीमत मतलब, हाँ अच्छा, तो आपका कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है। क्या किसी को सुनाई दे रहा है? मुझे तो नहीं सुनाई दे रहा है। हाँ, और बोल सकते हैं सिस्टर, और बोल सकते हैं। हाँ अभी आवाज आ रही है, अभी ठीक बोल है। ट्राई कीजिए। बोला वापस चला गया सिग्नल आपका। और मैं बोलिए। शेयर करूं बहन थोड़ा? हाँ सिस्टर, बोलिए। सिग्नल जा रहा आपका। तो बाबा ने आज ये भी कहा है कि हम बच्चों के, देखो मंदिरों में जाते हैं तो हमारी मूर्ति के सामने ही हम कहते हैं कि पापी हूँ कपटी हूँ। तो बाबा कहते हैं ये कहाँ से
ये अब संगम युग से, क्योंकि हम अब बाप के साथ सच्चे रहे हैं, तो बाबा कहते वही विधि वहां पर चल रही है। भक्त जब मंदिरों में जाते हैं तो चाहे कुछ भी हो, किसी को कुछ ना कह पाए, लेकिन मंदिरों में जाकर अपने अंदर की बात कहते हैं। तो यहाँ पर भी बाबा ने हम बच्चों को यही कहा है कि हमें सच्चे बनना है, तो सबसे पहली बात है हमें पवित्रता को धारण करना है। कल भी बाबा ने मुरली में कहा था, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों में पवित्रता चाहिए। आज भी बाबा ने वरदान में यही कहा है कि हमारा स्वधर्म पवित्रता है, वो फाउंडेशन है ब्राह्मण जीवन की, उसको धारण करना है। तो यही रीति रस्म है, आगे द्वापर से चली आ रही है। ओम शांति जी। ओम शांति। बाबा ने आज मुरली में कहा सदा संतुष्ट रहना है। संतुष्ट रहने से ही नवनिर्माण बन सकते। नवनिर्माण सुखी करने के लिए अंतर्मुखी सदा सुखी रहना चाहिए। तो जब अंतर्मुख का अभ्यास हो जाएगा तो सदा सुख देने वाली आत्मा बन जाएंगे। ओम शांति। और भी हमारे पास 2 मिनट है, अगर कोई शेयर करना चाहे तो जरूर करें, सभी शेयर करें। हाँ बाबा ने जी। तो हाँ, मुझे ये जो पवित्रता का बहन ने बताया, तो पवित्रता का कनेक्शन हमारे कर्म इंद्रियों से है। तो पवित्र आत्मा ही मतलब स्वराज्य में स्थित होकर के अपनी सर्व कर्म इंद्रियों को नियंत्रण कर सकती है। और अपवित्रता के दाता वाली आत्मा, इंद्रिया नेगेटिविटी रस से जो इच्छुक रहती है, वो पवित्र आत्माएं कभी भी श्रीमत पर चलने का सुख भी अनुभव नहीं कर सकती। पवित्रता हमारे जो कनेक्शन है हर गुणों से है। हर जो भी हम गुण धारण करते हैं, और गुण धारण में हमें पवित्रता से जो सुख शांति मिलती है। तो बाबा ने जैसे कुमारों के लिए भी बताया है कि श्रेष्ठ कुमार हो, तो श्रेष्ठ हम तभी बन सकते हैं जब वो मेरे अंदर वो पवित्रता होगी। क्योंकि पवित्रता से क्या होता है कि जब हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य करना शुरू कर देते हैं, तो वहां पर हमारे मन की शक्ति और सब श्रेष्ठ कार्य भी श्रेष्ठ होने लगते हैं। तो कोई भी शक्ति मतलब विनाशी कार्य में नहीं हम लगाते, क्योंकि वहां पे विनाशकारी कार्य और जो श्रेष्ठ कार्य है, इस श्रेष्ठ कार्य है, श्रेष्ठ कार्य को ही ईश्वरीय कार्य कहा सकता है। तो सर्व शक्तियों को ईश्वरीय कार्य में लगाना ही श्रेष्ठ शक्तियों को अपनाना है, वही पवित्रता है। ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए। दीदी ग्रुप में हमको ऐड करना है। आप जो ग्रुप में चल रही है, कौन सा ग्रुप? ये डेली मुरली में जूम मीटिंग में ऐड किया है, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे को डिटेल ऐड करना है। भाई जी हाँ शेयर जी, करें, हाँ भाई ऐड बाबा। करेंगे। आपका नंबर ले लिया है। हाँ हाँ आपको ठीक है। अव्यक्त मुरली के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है ना। किया हुआ भाई हाँ जी, किया हुआ है आपको भाई जी ऑलरेडी, राजेंद्र वो के नाम। हाँ वो भाई जी, वो मैं सिम चेंज किया है, तो सॉफ्टवेयर चेंज होने के बाद वो व्हाट्सएप लिंक पूरा चला गया है, फिर से रिटर्न करना है मेरे। ठीक है भाई जी, आज दोबारा कर देंगे आपको, नंबर फिट है मेरे पास आपका। ठीक है ठीक है। ओम शांति दीदी। जी ओम शांति, बाबा बोलिए। कहते हैं, अभी अपनी शक्तियों को कहाँ लगाना है, इसी समझ द्वारा सदा श्रेष्ठ कार्य करो, और ऐसे श्रेष्ठ कार्य में सदा रहने वाले श्रेष्ठ प्राप्ति के अधिकारी बन जाते हैं। ओम शांति। तो बाबा ने कितना ना आज सुंदर कुमारों के लिए भी बोला है, तो हम सब के लिए ही है वो भी, कि सदा हर शक्ति श्रेष्ठ कार्य में लगाने वाले। तो हम आज ये भी चेक करें कि हमारे अंदर कौन सी श्रेष्ठ शक्तियां बाबा से हमने भरी हैं, जो दूसरों को भी दे सकें। और अभी लास्ट कोई अगर शेयर करना चाहता है तो जरूर करें। किसी को शेयर करना है? बाबा ने, बोलो। हाँ बोलिए। आज आज भी बाबा साकार मूल्य में भी आज तो नहीं, कल बाबा साकार मूल्य में वरदान में भी बाबा कहते हैं कि वाचा में सदा सत्यता और मधुरता, कर्मणा में सदा नम्रता, संतुष्टता,
संतुष्टता और हर्षित मुक्त माना प्रसन्नचित। तो ऐसे संपूर्ण पवित्र रहेंगे तो बाबा के हर कार्य को भी सिद्ध कर पाएंगे। तो हम ऐसे हमारा पवित्र जीवन बनाए, हमारा जीवन को ऐसे पवित्र बनाएंगे तो हम भी बाबा के साथ नवनिर्माण कार्य में सहयोगी बन पाएंगे। हाँ जी, एक ही लाइन बोलती हूँ, जैसे बहन ने बताया, तो ऐसे नए विश्व की हम तकदीर है और हर एक की तकदीर में पावन विश्व का राज्य भाग्य है। ओम शांति। सत्यवती बहन, आपने अनम्यूट किया था, आप बोलना चाहते हैं तो जल्दी से लास्ट ले लेते हैं आपका। सिस्टर सिग्नल जा रहा है, कोई बात नहीं। सत्यवती बहन का। चलिए ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सुंदर शेयरिंग के लिए। तो वो आज लॉन्च हम नहीं हुआ दीदी? हाँ, पोल हो चुका है। नहीं रह गए। तो आज बाबा ने कहा आज बाबा के मुरली से हम देखते हैं कि क्या क्या हमारे लिए बाबा ने बहुत सुंदर टाइटल दिए हैं। तो आज हम कोशिश करें, थोड़ा सा होमवर्क कर लें, जो सारे टाइटल्स बाबा ने बोले हैं तो हमें ही नशा चढ़ेगा, हमारा ही पुरुषार्थ बढ़ेगा। तो एक बार आज हम जरूर चेक कर लें फिर से इस मुरली से कि क्या क्या आज बाबा ने कैसे कैसे हमारा कर्म संकल्प और कदम किस तरह से विधान बनता है, क्या क्या ऐसे विधान बन जाते हैं। तो बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि आप सुखी बनते हो, शांत बनते हो, संपन्न बनते हो तो दुनिया भी संपन्न बन जाती है, सुखी बन जाती है। आप विश्व की यही तकदीर है। तो आप सब लोग चेक कर लें एक बार कि क्या क्या मेरे करने से दुनिया बदलती है, तो दुनिया में क्या क्या वो भर जाता है। मेरा पुरुषार्थ, बाबा बोलता है ना, चढ़ती कला तेरे भाणे सर्वदा भला। तो हमें ये आज जरूर चेक करना है। एक बार भी हम कुछ समय देकर, 5 मिनट भी देकर, 1 मिनट भी देके जरूर इस मुरली को फिर से एक बार थोड़ा सा भी चिंतन कर लें। तो हम चलते हैं। दो मिनट योग करते हैं। बाबा ने कहा तुमसे तकदीर बनती है। तो मैं आत्मा अपने आप को सारी बाहर की बातों से खुद को समेटकर भ्रकुटी तख्त पे विराजमान हो जाती हूँ और मन एकदम शांत, बुद्धि एकदम स्थिर और बाबा की सारी बातों को याद करती हूँ। कैसे मुझे आत्मा की वजह से सारे विश्व की तकदीर बन जाती है। जितना हम एक एक आत्मा अपने आप को बदलते जाते हैं, हमारे श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ कर्म सारी दुनिया के लिए विधान बन जाते हैं, कानून बन जाते हैं, सत्य की विधियां बन जाती है। आज ईश्वरीय नियमों में चलकर बाप दादा के साथ मैं आत्मा
इतनी जिम्मेवार हूँ जो सारे विश्व के लिए सुख शांति शक्तियां बाबा से लेकर हर एक को सुखी बनाने की जिम्मेवार आत्मा हूं मैं। हर जगह ईश्वर के साथ इष्ट देव देवियों को भी सामने रखा जाता है और सारी दुनिया वर्ल्ड स्टेज पर मैं आत्मा अपना सुंदर रोल कैसे निभाती हूँ, ये मेरी जिम्मेवारी मुझे चेक करनी है। बाबा के साथ दिव्य ज्ञान पाकर दिव्य शक्तियां लेकर सारे संसार को बिखेरती और सारे संसार को सुंदर नया बनते हुए मैं देख रही हूँ। शिव बाबा मुझ आत्मा को सत्व प्रधानता के उस मंजिल तक ले जा रहे हैं जहाँ सामने नई सत्व प्रधान दुनिया बनी हुई है। बाप दादा के साथ उस गेट के बाहर मैं खड़ी हूँ। बस बाबा एक बार और सत्व प्रधानता का ठप्पा जैसे ही मुझ पे लगाते हैं, मैं भी ब्रह्मा बाबा के साथ और सारी आत्माओं के साथ उस गेट में एंटर करती हूँ तो वो नई दुनिया मेरे सामने आने ही वाली है और मैं आत्मा उसके लिए जो अपना पुरुषार्थ कर रही हूँ, बाप दादा के साथ हूँ तो अभी बाप दादा की छत्र छाया में पलकर बाबा के साथ हर रोज सुंदर मिलन मनाते हुए मैं बाप दादा को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। इस कॉल से जुड़े हुए सारे फरिश्ताओं को धन्यवाद। इस सुंदर समय को धन्यवाद जहाँ हम बाबा से मिलन मनाते हैं और सारे अव्यक्त मुरली ग्रुप को भी धन्यवाद। सभी को धन्यवाद, धन्यवाद। प्रकृति के पांचों तत्वों को धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, सभी को ओम शांति। गुड शुक्रिया मॉर्निंग। बाबा, शुक्रिया बाबा का। शुक्रिया। ओम शांति।